नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल वर्क और नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज की अगली क्लास में कि जैसे वर्ग की, जैसे कल बताया था कि वर्ग वृत्त आयत इनकी बात की थी, तो आज बात की जाती है वर्ग। वर्ग की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई क्षेत्रफल पर वर्ग की त्रिज्या को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें भुजाएं नहीं होती, लंबाई चौड़ाई नहीं होती, इसमें क्या होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या को कितना परसेंट बढ़ाया गया, 30% बढ़ाया गया, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग की त्रिज्या बढ़ाने का मतलब वर्ग की त्रिज्या, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो दोनों में क्या रहेगा, समान। आर स्क्वायर का मतलब है कितनी, जैसे पहले भुजा थी 100, तो अब त्रिज्या कितनी थी 100, तो अब कितनी हो गई 130। 30% की वृद्धि की गई है, तो कितनी हो गई अब 130। तो 130 गुणा 130 बटा 100। 2 0 से 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, क्या आ गया हमारा 13 गुणा 13। 13 को 13 से गुणा किया, कितना हो गया 13 तो 169। 13 को 13 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 169। 100 से कम है या ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई, 100 से 69% ज्यादा है। कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो उसका क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 69% की वृद्धि हो जाएगी। जैसे वर्ग की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 69% बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इससे जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे वर्ग की त्रिज्या को 12.5% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। वर्ग का तो त्रिज्या को कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 12.5। जो त्रिज्या बढ़ाई गई है तो 100 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 112.5 गुणा 112.5 बट्टे में किसका भाग 100 का। अब देखो पॉइंट के बाद में 2 अक्षर है, पॉइंट के बाद में कितने अक्षर है, इसमें 1 अक्षर, तो नीचे 0 लगा दो 1। उसके बाद इसमें भी एक पॉइंट के अक्षर, पॉइंट के बाद में 1 अक्षर है, तो इसका पॉइंट हटा देंगे और नीचे क्या लग जाएगा 0। अब देखो इससे 25 से कट जाएगा, काटो देखो 25 के 100, कितना आ जाएगा इसका, तो 400। इसका काटो देखो 25 के 100, बस 112 में से 100 गए तो बस कितने 12, कितना हो गया 125। 25 पंजे 125, कितना आ गया 45। अभी काट लो 25 का भाग वापस करो, 25 से कम 25, 40 में से 25 गई तो बस कितने 15, कितना हो जाएगा 150। 25 से गए 150, कितनी बार कट जाएगा 16 बार। इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा 45 बार 25 से, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 45 गुणा 45 बटा 16। अभी ये कट रहा है क्या, नहीं, सीधा सीधा नहीं कट रहा, तो 45 को 45 से गुणा कर दो। 45 को 45 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 45 पंजे 225, 45 पंजे 225 और 45 225 में कितना 5 बच के कितना 22। 4500 के 180, 4500 के कितना होता है 180। 180 में 22 जोड़ा, 180 में कितना जोड़ोगे 22, तो कितना हो जाएगा 202। तो कितना आ गया 2025 बटा 16। अब काट दो भाई इसको, 2025 में किसका भाग दे दो 16 का, 16 एकम 16, शेष कितना बच गया 4, कितना हो गया 42। 16 दूनी 32 और 16 थी 48, 42 से है ज्यादा जाता है, 16 दूनी 32, शेष कितना बच गया भाई 42 में से 32 के तो कितने 10, कितना हो जाएगा 105। तो 16 पंजे 80, 16 96, कितने बार 6 बार। अब 105 में से 96 तो कितने 9, तो 9 बटा 16% है। तो कहने का मतलब 100 से ज्यादा है क्या कम है, 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है 26 सही 9 बटा 16% की क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। वर्ग की त्रिज्या यदि 12.5% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 26 से 9 बटा 16% की वृद्धि होगी। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्ग की त्रिज्या को 25% घटा दिया जाए। 25% क्या किया जा रहा है, घटा रहा है। बढ़ाने की बात जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या थी, बढ़ाने की बात की थी, तो इसमें क्या कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है। कितना प्रतिशत घटाया जाता है 25% है, तो बढ़ाया जाता था तो 100 में प्लस कर रहे थे, घटाया जाता तो इसमें 100 में से माइनस करेंगे। 100 में से 25 गए तो कितने 75, और 75 गुणा 75 बटा 100
भाई 4 का 25 का भाग जाता 25 75 और 25 के 100। 75 को आपको गुणा करना है 3 से, 75 को 3 से गुणा करोगे तो 75 दोनों कितना होता है 150। 150 में 75 और ऐड कर दो कितना हो जाएगा 225। 75 को 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 225। 225 में किसका भाग दे दो 4 का। 4 पंजे 20, शेष कितना बच गया 2, कितना हो जाएगा भाई 25। 4 छे 24, शेष कितना बच गया 4 छे 25 में से 24 गए तो बच गया कितना 1, तो पॉइंट लगा दो। 1 पॉइंट लगते कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, शेष कितना बच गया 2, तो 4 पंजे 20। 56.25% हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल कितना था 100% था, अभी कितना हो गया 56.25%। 56.25% है अब क्षेत्रफल, पहले कितना था 100 था। कितना परसेंट कम हो गया अभी 100 में से 56 गए तो बच गए कितने 44, और 44 में से 0.25 से गया तो बच गया कितना 43.75। तो कहने का मतलब कितने परसेंट की कमी होगी उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, कितने परसेंट की 43.75% की कमी हो जाएगी। कब होगी जब उसकी त्रिज्या को कितना परसेंट घटा दिया जाता है 25% घटा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी 43.75% की कमी हो जाएगी। जस्ट अगला क्वेश्चन है, जैसे वर्ग की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाता है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कितना परसेंट घटा रहा है 10% घटा रहा है, तो 10% घटाने का मतलब पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई त्रिज्या 90 गुणा 90 बटा 100। 1 0 से 1 0 और 1 0 से ये 0 कितना हो गया भाई 9 9 81। कितना परसेंट क्षेत्रफल है 81%। पहले कितना था 100% था, तो 81 में से 100 गए तो उसके कितने भाई माइनस का मतलब कमी होगी, तो 81 में से 100 गए तो कितना हो गया 19%, और 19% की क्या रही है कमी, क्या है 19% की कमी। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 19%। वर्ग की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाता है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा 19% की कमी होगी। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात किसकी की गई है आयतन की, तो आयतन में घन का आयतन क्या सूत्र क्या होता है भाई, सीधी सी बात है घन का आयतन। घन का आयतन होता है, घन का आयतन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे घन का आयतन, तो भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब, भुजा का कितना क्यूब कर देना, भुजा को आपस में कितने बार गुणा कर दो 3 बार, तो क्या आ जाएगा उसका आयतन आ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ाया दिया गया भाई 10% बढ़ाया गया है, तो 10% बढ़ाया गया तो 100 पर बढ़ाया गया है, कितने पर बढ़ाया गया 100 पर, कितना परसेंट 10%, कितना हो गया 110 बटा 100 गुणा फिर 10% भुजा का क्यूब है तो कितनी बार 3 बार बढ़ाया जाएगा, तो 110 बटा 100, 110 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब बच गया हमारे पास में क्या 11 गुणा 11 बटा 10। कहने का मतलब 11 से गुणा करोगे या फिर 11 का क्यूब करोगे, क्या 11 का क्यूब करोगे कितना जाएगा, 11 का क्यूब कितना होता है भाई हमें याद है, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। 11 को 11 से गुणा करोगे 121, 121 को 11 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 1331, 1331 बटा 10। अब सीधी सी बात है कि कट नहीं रहना, सीधी सी बात कितने जीरो हैं 1 0 है, बट्टे में भाग में कितना जीरो है 1, तो पीछे से 1 अंक छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट लगा दो। 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाने का मतलब कितना हो गया 33.1%। कितना आ जाएगा 133.1%। अब 133.1% है, क्या हुआ 100 से कम है या ज्यादा है, 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई 133.1% में से 100 गए तो बची कितना 33.1%। कितने परसेंट की वृद्धि होगी 33.1% की वृद्धि होगी। किसमें घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा 33.1% की वृद्धि होगी, 33.1% की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि घन की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधी सी बात, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भाई
भुजा का क्यूब। क्या करना है? भुजा का क्यूब। कितना परसेंट घटा रहा है? 20% घटा रहा है। तो 20% घटाने का मतलब कितनी हो जाएगी भाई? 100% में घटाएगा तो 100 में किससे घटाएगा? बढ़ाएगा तो किसमें बढ़ाएगा? 100 पर बढ़ाएगा। तो कितने हो जाएगी भाई? 100 गुना 20% घटाया गया है, कितनी हो गई? 80 बटा 100। भुजा का क्यूब कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। तो 3 बार 80 गुना 100 गुना 80 बटा 100। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो। क्या हो गया भाई आंसर? 8 गुना 8 बटा 10। 8 का क्यूब कितना होता है भाई? 8 8 64। 8 का 8 से गुना करोगे 64 हो जाएगा। 64 को 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 512। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 बटे में कितना? 10। तो पॉइंट लगा दो। क्या पीछे से कितने जीरो है? 1 जीरो है, तो पीछे से 1 छोड़ के क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। तो कितना आ जाएगा? 51.2%। ये अभी हमारा आंसर आया नहीं, ये 51.2% है। अब आयतन कितना हो गया? पहले जैसे 100% था, तो अब आयतन कितना हो गया? 51.2% हो गया। कितने प्रतिशत की कमी? कमी क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम होगा। पहले 100 था तो अब कितना हो गया? 51.2% हो गया। तो कमी हुई कि या वृद्धि? तो कमी होगी या वृद्धि? कमी होगी। तो कितना था? पहले 100 था और अभी कितना है? 51.2। तो घटा तो इसमें से, तो 51.2 100 में से 51 गए तो बचे कितने? 49। और 0.2 गए तो 48.80 48.8 या फिर 48.80% की क्या होगी? कमी होगी। तो आयतन के क्षेत्रफल पर क्या, घन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 48.80% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसके साथ में ये टाइप के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं।